तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, आई होप आपने कल वाली पार्ट 1 डिविजिबिलिटी रूल की PYQs की देख ली होगी। ठीक है, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। ठीक है, जिस तरीके से हमने क्वेश्चंस को चुटकी में उड़ाया, ठीक है ना, हमने कोई सॉल्यूशन करा बहुत लंबा चौड़ा ना कुछ किया। ठीक है, वैसे आप इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने जाओगे बहुत लंबा है। ठीक है, बट हम लोग यही ट्राई करेंगे अपना जितना छोटे से छोटा हो पाएगा, एग्जाम में दिमाग ना थके। ठीक है, और आपको जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है, हमें वो अप्रोच फॉलो करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस में। ठीक है, जहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं देगा, जहाँ पे एग्जामिनर को फंसाना होगा, देखो वहाँ तो लॉन्ग से ही करना पड़ेगा, बट जहाँ पे भी पॉसिबल हो पाएगा वहाँ हम शॉर्ट मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलो कल वाली क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोला है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना 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 लीव्स द रिमाइंडर इतना 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 रिस्पेक्टिवली इज। सम ऑफ द डिजिट्स पूछा है। ठीक है, देखो जी, उसने बोला 36 से डिवाइड करने पे 16 रिमाइंडर मिलता है। क्या मिलता है? 16 रिमाइंडर। मैं पूछूँ 9 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा? भाई 9 से डिवाइड करने पे सीधा 16 को डिवाइड कर दोगे। अगर डिजिटल सम की बात करें तो 6 और 1 7, तो बेसिकली 7 रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा? 7 रिमाइंडर डिजिट्स के सम का। ध्यान सुनना मेरे पास, डिजिट्स के सम का। ठीक है, यहाँ पे 8 बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है, यहाँ पे 5 बच रहा है। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 7 बच रहा है। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए, ये एज इट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आप चेक कर सकते हो नेट पे डाल के। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, गूगल लेंस में चेक कर लेना। ठीक है, आपको दिख जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो बोला है इसने, वो बोला है जी, नहीं यार ये ऑप्शंस, एक सेकंड, वो 3 6, 3 और 6 मैं ऊपर लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी और डी क्या क्या है हमारे, 3 और 6। ठीक है, चलो m इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 5 6 एंड 7 लीव द रिमाइंडर 2 3 4 5 रिमाइंडर व्हेन 9। अच्छा देखो, अब एक नई चीज़ सिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, क्या सिखा रहा हूँ? एक नई चीज़ सिखा रहा हूँ। देखो अब तक हमने ये तो कर लिया कि कोई नंबर सपोज, अभी देखो इसे जस्ट पहले मैंने क्या किया था, 36 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 16 मिल रहा था। ठीक है, 9 से डिवाइड होने पे क्या मिलेगा? आपने कहा जी 16 को सीधा सीधा 9 से डिवाइड करके देख लो, 7 बच जाएगा। ठीक है, उल्टा, अब तक हम ऐसा कर रहे थे, अभी इसका उल्टा करेंगे। क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। ठीक है, कैसे देखो जरा। अच्छा, एक चीज़ तो आप लोगों ने मालूम ही होगी कि जो भी मेरा रिमाइंडर होता है वो डिवीज़र से हमेशा क्या होता है? छोटा। ठीक है, मैंने ये चीज़ आपको प्रूफ भी करके दिखाई थी, या तो बेसिक क्लास में या फिर इसके पार्ट 1 में। ठीक है, आप देख लेना। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला देखो, यहाँ मैं सीधा क्वेश्चन से करके दिखाता हूँ। m एक लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है, मुझे नहीं पता क्या है, ना मुझे पता करना। ठीक है, आप लोगों को करनी हो तो कर लेना पता। ठीक है, क्योंकि मुझे तो क्वेश्चन करने से मतलब है। विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 4 5 6 7 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर कितना दे रहा है? 2 3 4 5। ठीक है, मैंने उठा लिया 6 को। किसको उठा लिया मैंने? 6 को उठा लिया। ठीक है, वो कह रहा है 6 से डिवाइड होने पर जो रिमाइंडर बच रहा है वो 4 बच रहा है। ठीक है जी, अब 3 से डिवाइड होने पे क्या रिमाइंडर मिलेगा? मुझे 1 रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि भैया 9 से डिवाइड होने पे क्या रिमाइंडर मिलेगा, तो आप लोग बोलोगे 1 मिलेगा, 4 मिलेगा और 7 मिलेगा। ठीक है, इससे बड़ा कुछ मिल सकता है? आप कहोगे नहीं जी। अगर यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 9 से बड़ा हो गया, बट डिवाइड कौन कर रहा है? 9 कर रहा है। ठीक है, रिमाइंडर 9 से बड़ा कैसे हो सकता है? खुद बताओ। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या क्या पॉसिबल है? 1 4 7। ठीक है, डैश डैश, मतलब यहाँ पे 9 है तो इसलिए ये 3 ही है, बट अगर कुछ बड़ा नंबर होता तो ये भी शायद इंक्लूड हो जाता। ठीक है, तो 9 से डिवाइड करने में मुझे क्या मिल रहा है? 1 4 7। तो इसका सम अगर होगा, कोई भी नंबर है उसका सम होगा, तब भी तो मुझे यही 3 मिलेंगे। ठीक है, तो अगर मैंने ऑप्शन देखा तो ऑप्शन में क्या क्या अवेलेबल है? देखो 2 तो नहीं हो सकता क्योंकि 1 4 7 है, 3 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता। क्या ऑप्शन बचा? ओनली 1। ठीक है, मतलब बी हमारा जो 1 है। ठीक है जी, ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े। ठीक है, उसने साफ बोला था क्या रिमाइंडर होगा जब m को 9 से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, चलें आगे। चलो नेक्स्ट, स्पेस बीच में ज़्यादा हो गया, और 100 और 40। ठीक है जी, 100 और 40 लिख लेता हूँ। चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ c को और d को। एक है 100 और एक है 40। देखो जी, एक छोटी सी बात देखो भाई, 16 24 30 36 45 इन सब, ये सब डिवाइड करने पे व्हाट द रिमाइंडर व्हेन x इज डिवाइडेड बाय 123। 123 से डिवाइड होने पे क्या मिलेगा? अगर ये सब नंबर मेरे, कौन कौन से नंबर? 16 हुआ, 24 हुआ, 30 हुआ, 36 हुआ, 45 हुआ, ये सब क्या है? लीस्ट नंबर, इन सबसे डिविजिबल है। मेरा जो x है, इसने बोला है x कोई नंबर है, मुझे नहीं पता क्या है, ना मुझे पता करना, इन सबसे डिविजिबल है। डिविजिबल होने का मतलब क्या होता है भैया?
कि डिविजिबल होने का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा। ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, ठीक है आपको। आप इनमें से कुछ भी उठा लो, इसमें 3 आ रहा हूँ, मैंने कहा भैया 30 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या देगा मुझे, रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो 3 से डिवाइड करने पे भी तो रिमाइंडर 0 आएगा। सही बात है? आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अब देखो जी क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने कहा 123 से अगर मैं x को डिवाइड लगाऊं, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन x डिवाइड इतना, तो ये कितना होना चाहिए, ठीक है भाई, ये रिमाइंडर कितना होना चाहिए अगर वो 3 से डिवाइड होने पे ये दे दे। अब ये फिर से जो हमने कल सीखा था, हमने क्या सीखा था कि ये किसी को डिवाइड कर रहा है और 3 इसी का क्या है, मल्टीपल है, और 3 से डिवाइड होने पे 0 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी रहा होगा, यहाँ पे जो भी रहा होगा वो मल्टीपल ऑफ 3 रहा होगा कि नहीं भाई, खुद बताओ। हमने कल ये तो देखा था, हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखे भी थे जिसमें, जैसे कल मुझे याद आ रहा है कि एक क्वेश्चन था इसमें मैंने 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक किया था कि 4 से डिवाइड होने पे वो रिमाइंडर 0 दे रहा था, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक यही एक ऐसा मतलब ये कॉन्सेप्ट लग रहा है कि अगर भैया ये जो भी रिमाइंडर होगा, ये अगर इसके अंदर 3 आ रहा है तो 3 से डिवाइड होने पे 0 रिमाइंडर तभी तो बचेगा जब यहाँ पे 3 का मल्टीपल होगा। मैंने ऑप्शन चेक किए, यहाँ पे 4 सम आ रहा है, नहीं है 3 से डिवाइड, यहाँ पे 1 है, ये भी 3 से डिवाइड नहीं, यहाँ पे 4 है, ये भी 3 से डिवाइड नहीं है तो केवल ऑप्शन नंबर बी, 3 और 3 6, 3 से डिवाइड है, तो मतलब 103, ये जो है यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा होगा, 33 बच रहा होगा 123 के डिवाइड करने पे। आई बात समझ में? आगे बढ़ो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, अरे भाई ये ऑप्शन ने खून पी लिया, 1 2 4 यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, 1 2 4, अच्छा बी तो दिख ही रहा है, फिर भी यहाँ लिख लेता हूँ सी डी, 1 2 और 4, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन देखते हैं। When 12 16 18 20 25 divide the least number x, the remainder in each case is 11, but when x is 0 13 what is the डेट, अच्छा टेंस प्लेस। देखो जी एक नई चीज़ सिखाता हूँ आपको, ठीक है, एक नई चीज़ सीखते हैं आज। अरे कहाँ गया मेरा पॉइंटर, मुझे ना दिख रहा, ठीक है। देखो जी मैंने क्या बोला, हमें टेंस प्लेस की डिजिट निकालनी है। क्या निकालनी है? टेंस प्लेस की डिजिट निकालनी है। टेंस प्लेस से पहले यूनिट प्लेस देख ले। देखो जो भी कोई नंबर है उसे 10 से डिवाइड करने पे आपको जो आएगा वो क्या जाएगा मेरा, 10 से डिवाइड करने पे क्या जाता है हमारा, यूनिट प्लेस। क्या जाती है? यूनिट प्लेस हो जाती है, ठीक है, यूनिट प्लेस। अगर मैं किसी नंबर को 100 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरी लास्ट की 2 प्लेस, ठीक है, 2 प्लेस इसका पता चल जाता है क्या होंगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या बोला है इसने, यहाँ पे बोला है जब कोई नंबर हमारा, देखो इसने बोला 25 से डिवाइड करने पे, 25 से डिवाइड करने पे वो रिमाइंडर 11 दे रहा है। क्या दे रहा है? रिमाइंडर 11 दे रहा है। मैं पूछूं 100 से डिवाइड करने पे कितना देगा, आप बोलोगे जी ये तो इसका 4 गुना है। क्या है? 4 गुना, मतलब 25 का ही एक मल्टीपल है 100 हमारा। बिल्कुल ठीक बात है, 25 का क्या है, मल्टीपल है हमारा 100। अब देखो जी क्या क्या रिमाइंडर हो सकते हैं, मैंने अभी आपको ऊपर सिखाई थी एक बात कि 3 से कोई डिवाइड होने पे एक रिमाइंडर दे रहा है, 9 से डिवाइड होने पे क्या दे सकता है, ये ऐसे आता है। देखो पहले तो यही रहेगा, दूसरे में 1 × 3 हो जाएगा, तीसरे में 1 × 3 × 2 हो जाएगा, सॉरी 1 प्लस, क्या कर रहा हूँ यार मैं, 1 + 3 × 2, और ये डैश आगे इस तरीके चलता रहेगा, ठीक है। वही काम यहाँ पे होएगा। पहला तो यही आ जाएगा, दूसरे में क्या आएगा 25 + 11 कितना हो जाएगा 36, तीसरे में क्या हो जाएगा 25 दूनी 50 और 11 61, ठीक है जी। और चौथे में क्या हो जाएगा 25 × 75, 75 और 11 86, ठीक है 86। इसके बाद ये चलता रहेगा, ठीक है। आई बात समझ इतनी? चलो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है उस पर ध्यान देते हैं। ये चीज़ आई होप समझ आई होगी। देखो ये शायद मतलब पहली बार में समझ ना आए कुछ बच्चों को, ठीक, कुछ को आ भी सकती है, ठीक है। जिसको ना आए वो इसे रिपीट कर लेना, रिपीट रिपीट रिपीट, ठीक है जी। जैसे वो कहता है सही देवल, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ठीक है। तो बार बार रिपीट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। जिन बच्चों को एक बार में समझ नहीं आया वो 2 बार में आ जाएगा, ठीक है। 2 बार में नहीं आया, तीसरी बार में आएगा, चौथी बार में आएगा, ठीक है, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो कोशिश करते रहना, ठीक है, आ जाएगा समझ। नहीं आएगा तो मुझे बता देना, मैं और कोई मेथड समझा दूंगा। चलो ठीक है। यहाँ पे इसने क्या बोला, इसने बोला है टेंस प्लेस पे बताओ क्या आएगा। इसने बोला टेंस प्लेस पे बताओ। देखो जी ये तो हमारे सबके वंस प्लेस है, मतलब यूनिट प्लेस, तो हाँ इसकी तो बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है इसकी। यहाँ क्या क्या आ सकता है आपका, ये आ सकते हैं आपके 1 3 6 और 8, क्या आ सकते हैं 1 3 6 8, ये आपके टेंस प्लेस की पॉसिबिलिटी है। क्या है आपके टेंस प्लेस की पॉसिबिलिटी, क्या है
टेंस प्लेस की पॉसिबिलिटी। अब मैंने एक बार ऑप्शन में देखा, उसने 7 दिया है, नहीं जी। 2 दिया है, ये भी नहीं है जी। 4 दिया, ये भी नहीं है। क्या आंसर हो गया? 1। क्योंकि देखो केवल इन चारों की पॉसिबिलिटी में से 1 ही हमारा ऑप्शन में प्रेजेंट था। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है भाई, सपोज आपको चलो ये वाली चीज़ समझाता हूँ हल्की सी, जो नई चीज़ सीखी है हमने आज, कि चलो यहाँ सपोज क्या होता है, 25 से डिवाइड करने पे जो आपको रिमाइंडर मिल रहा हो 13 मिल रहा होता। सपोज मुझे मतलब ऐसे ही ले लिया मैंने। मैं पूछूँ 100 से डिवाइड करने पे क्या क्या रिमाइंडर पॉसिबल है। मैंने क्या पूछा? 25 से डिवाइड करने पे 13 मिल रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 100 के डिवाइड करने पे क्या क्या रिमाइंडर पॉसिबल है। तो आप मुझे बताओगे पहला 13 हो जाएगा, दूसरा 25 बन जाए 25 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा भाई? 25 टू जा 50। देखो मैंने यहाँ पे लिखा था ऊपर थोड़ी देर पहले, ठीक है, अब मैं रब कर दिया आपको, मतलब रिवाइंड करके देख लेना पीछे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 13 38 और ये 25 दूनी 50 63 हो जाएगा। तीसरा 25 3 75 75 3 78 88 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से। आगे क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि जब आगे लिखूंगा तो 25 चौका 100 113। अब 100 से डिवाइड करोगे तो 100 बन जा 100 और ये 13 और बच जाएगा। तो देखो ये तो सेम आ गया ना, इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। इसके बाद जो लिखो 100 से बड़ा हो जाएगा, और 100 से बड़ा तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि 100 से फिर वो मतलब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये भी एक रूल है। क्या रूल है? कि हमारा जो डिवीज़र होता है वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होगा। हमारा जो डिवीज़र होता है वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये इसके पॉसिबल क्या है? ये इसकी पॉसिबल लास्ट 2 डिजिट्स हैं। क्या है? पॉसिबल लास्ट 2 डिजिट्स हैं। ठीक है जी, आई होप समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलो, अच्छा जो हमने मेथड सीखा इसका नाम क्या है? इसका नाम है वोमिटा। क्या नाम है इसका? वोमिटा मेथड। ठीक है, कैसे याद करोगे? वॉमिट वह करके उल्टी कर देते हो। ठीक है, उल्टा मेथड। भाई वहाँ पे हम चेक करते हैं 36 से कोई नंबर डिवाइड होकर रिमाइंडर दे रहा है, यहाँ 9 से क्या देगा। यहाँ पे क्या हो, 9 से हमें मालूम है, हम 36 से चेक कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? वोमिता मेथड। ठीक है, ये तो नोबिता के जैसा साउंड आ रहा है मुझे तो। ठीक है, क्या आ रहा है साउंड? नोबिता के जैसा। आई होप आप सभी ने भी कभी ना कभी देखा ही होगा नोबिता। ठीक है, चलो ठीक है, देखो ये भी CGL टायर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसे देखते हैं। लेट x बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15 18 20 एंड 27। ठीक है, इन सबसे डिवाइड करने पे द रिमाइंडर इन ईच केस इज 10। ठीक है, हर केस में रिमाइंडर कितना? 10 है। तो मैं अगर उठा लूँ यहाँ से, क्या उठा लूँ जी? एंड x इज अ मल्टीपल ऑफ 31। ठीक है, व्हाट द लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू x टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, मैंने उठाया, चलो मैंने कहा 20 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर जो बचा, मैंने 20 ही क्यों उठाया? क्योंकि भैया 20 से 100 बनाना आसान है। ठीक है, अभी मतलब अभी समझ आएगा 100 ही क्यों बना रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में वो चीज़ समझ आएगी 100 क्यों बना रहे हैं। ठीक है, देखो चलो यहाँ पे इसने बोला 20 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बच रहा है? 10। ये क्या बच रहा है? रिमाइंडर बच रहा है आपका। अब मैं बोल रहा हूँ 100 बनाने के लिए, देखो 100 से रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है। 100 बन जाएगा तो रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है? एक तो यही पॉसिबल है, एक 30 पॉसिबल है, और क्या पॉसिबल है भाई? 20 दूनी 40 और एक 50 पॉसिबल है। 20 3 60 10 70, 20 चौक 80 और 10 90। ठीक है, इसके आगे क्यों नहीं जाऊँगा? क्योंकि 110 आ जाएगा, वो वापस रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहीं तक रखना है, क्योंकि इसके बाद वो वापस से बड़ा होता चला जाएगा और सेम रिमाइंडर रिपीट होते चले जाएंगे। ठीक है, और वैसे भी डिवीज़र जो है बड़ा रहेगा रिमाइंडर से, इससे बड़ा करूँगा तो वो डिवीज़र से बड़ा हो जाएगा, जो कि नॉट पॉसिबल। ठीक है, आई होप समझ आई होगी इतनी बात। अच्छा, उसने बोला है वॉट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू x टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर की ना एक खास बात होती है, 1 से लेके 24 तक, मैंने कल 25 तक के आपको लिख के बताए थे, उनके लास्ट के 2 डिजिट चेक करना। अब मैं कह रहा हूँ दुनिया का कोई भी स्क्वायर निकाल लेना, कोई भी स्क्वायर, उनके लास्ट में जो 1 से लेके 24 तक की लास्ट 2 डिजिट होंगी, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट, इन सब की वही होंगी लास्ट के 2 डिजिट। ठीक है, चलो अच्छा, लास्ट की डिजिट भी मैंने कुछ बताई थी। मैंने क्या बताया था? 2 3 और 7 और 8, ये कभी भी किसी की कांट बी द लास्ट, क्या लास्ट, कांट बी द लास्ट डिजिट ऑफ एनी स्क्वायर नंबर। ठीक है, कांट बी द लास्ट डिजिट ऑफ एनी स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये अब देखो मैंने ऑप्शन देखे यार, ये क्या COD 43 36 43 36 यहाँ लिख लेते हैं 43 36। देखो
तो 2 3 7 8 कभी भी किसी के, उसने पूछा क्या जुड़ने के बाद परफेक्ट स्क्वायर देगा। देखो यहाँ तो भाई हमारी वंस प्लेस क्या आ गई, 0 0 आ गई। जीरो में कुछ भी जोड़ोगे तो वही आ जाएगा, ठीक बात है। तो अगर मैं 39 जोड़ूंगा किसी में तो लास्ट में 9 आ जाएगा सबके अंदर, ये जोड़ूंगा 7 आ जाएगा सबके अंदर, ये जोड़ूंगा 3 आ जाएगा सबके अंदर, और ये जोड़ूंगा 6 आ जाएगा सबके अंदर। अभी देखा 2 3 7 8, तो भैया ये आंसर नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि लास्ट में 7 है। हमें तो वैसे भी 2 डिजिट देखनी है, बट उससे पहले मैंने सिंगल डिजिट का कॉन्सेप्ट देख लिया एक बार, ठीक है। जो मैंने कल बताया था आपको, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में 3 भी नहीं आ सकता किसी के परफेक्ट स्क्वायर में। 1 से 24 तक के आप एक बार, जो मैंने कल क्लास ली थी आपने, आई होप उसमें से नोट कर लिए होंगे, आप एक बार उसे खोल के देखना, ठीक है। आपको तब समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब लास्ट के 2 डिजिट की बात करते हैं। देखो मैंने 36 जोड़ा, ठीक है। 36 और 10 46 हो जाएगा, 36 और 30 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 50 30 80 86 हो जाएगा, 7 3 10 106 हो जाएगा। मैं चलो भाई इतना ही बहुत है। क्या ये किसी के लास्ट 2 डिजिट हो सकते हैं कभी? आप चेक करना 1 से 24 तक के लास्ट के, मतलब जब आप 1 से 24 तक के स्क्वायर जहाँ पे आप लिखे हैं उसमें एक बार खोल के देखना, ठीक है। मेरे कहने से खोल के देखना, कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। 46 कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा लास्ट के 2 डिजिट में, 66 भी नहीं देखने को मिलेगा, 86 भी नहीं मिलेगा, 106, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये लास्ट के 2 डिजिट से चेक किया, ये मैंने लास्ट के यूनिट डिजिट से चेक किया। मैं लिख देता हूँ छोटा सा, ये मैं यूनिट डिजिट की हेल्प चेक किया क्योंकि मैं कल ऑलरेडी पढ़ चुका था कि 2 3 7 8 को छोड़ के बाकी कोई है वो तो लास्ट डिजिट हो सकते हैं किसी नंबर के, ठीक है, एंड के स्क्वायर के अंदर, बट ये नहीं हो सकते, ठीक है। कैलकुलेशन क्लास देखी थी हमने उसके अंदर, ठीक है। चलो अब ये बचा 39 देखो वैसे तो आंसर यही हो जाएगा, बट फिर भी चेक करना हो तो क्या चेक करेंगे, इसे रब कर दूँ, इसे रब कर देता हूँ मैंने इसे रब कर दिया। हाँ चलो चेक करते हैं भाई। 39 जोड़ोगे इसमें क्या आ जाएगा, 49 साफ दिख गया, 7 का स्क्वायर है। 39 इसमें जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 30 30 69, ये 13 के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट है। 50 इसमें जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 89, ये 17 के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट है। 70 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 70 30 100 109, ये किसके हैं चेक करना जरूर होंगे किसी के, ठीक है। किसके हैं भाई मेरे को तो याद भी नहीं आ रहे हैं, चलो जिसके भी होंगे किसी न किसी के। 9 3 12 129, ये आपके 23 के हैं, किसके हैं 23 के, क्योंकि 23 का स्क्वायर क्या होता है 529 होता है। देखो लास्ट के 2 डिजिट है, तो यही एक ऐसा नंबर है, यही एक ऐसा नंबर है जो जुड़ने पे हमें क्या दे देगा, परफेक्ट स्क्वायर दे देगा। आई नो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कह सकते हो आप, ठीक है। जो नॉन मैथ बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए तो सच में ये टफ लगा होगा, ठीक है। जो मैथ वाले हैं उन्हें हल्का सा मॉडरेट लग सकता है, ठीक है, मॉडरेट। तो इसको रिपीट कर लेना 1 2 बार, ठीक है। इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेना। कैसे रिपीट करोगे, पहले आपने देख लिया, उसके बाद कॉपी पे लिख के या मतलब वीडियो पॉज करके क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करना। उसके बाद क्या करना, तब भी ना हो तब दोबारा वीडियो देखना, ठीक है। इस तरीके से रिपीट करना, ठीक है, तो आ जाएगा समझ आपको ये, ठीक है जी। ये थे, अच्छा आज के क्लास में बस यही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, मतलब इस क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये क्या थी हमारी, ये कुछ एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। ये सेकंड क्लास थी PYQs की, ठीक है। मैं एक क्लास और कोशिश करूँगा डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर, मुझे अगर मिल गई तो मैं देख लूँगा, ठीक है। तो ये कैसे लगे आपको हमें कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको सॉल्यूशंस में मज़ा आया हो, ठीक है। वैसे तो मज़ा आया होगा, ठीक है, क्योंकि इस तरीके के सॉल्यूशन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। मतलब अब अभी तक आपने नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। हो सकता है किसी और ने पढ़ाया हो, ठीक है, क्योंकि भैया मैं ही कोई विद्वान या कोई भगवान तो हूँ नहीं कि मैंने ही इन्वेंट किया है इसको, नहीं ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकते हैं, बट आपने शायद अब तक ना पढ़े हो, ठीक है। मेरा काम तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन तक अच्छे मेथड्स पहुंचाना है, ठीक है। हमने इतने सारे क्वेश्चन करे, कहीं भी हमने टिपिकल मेथड यूज़ नहीं करा, हमने बस डिविजिबिलिटी रूल जो सीखा था उससे इन क्वेश्चनों को उड़ाया। और ऐसा नहीं है डिविजिबिलिटी रूल सिर्फ यहीं यूज़ होता है, भैया डिविजिबिलिटी रूल बहुत जगह यूज़ होगा, LCM SCF में भी यूज़ होगा, मैं वहाँ भी सिखाऊंगा, ठीक है। वहाँ दिखाऊंगा कि देखो कैसे ये इसका फैक्टर है, इसका मल्टीपल है, तो ये ऐसे उड़ जाएगा, ठीक है। आप कहोगे जी वाह जी वाह, इस तरीके से भी हो सकता है, आप सोचते नहीं हो, जिस तरीके से मैं सोच लेता हूँ उस तरीके से आप सोचते नहीं हो, ठीक है। तो जब मतलब मैं भी कोई पहली दूसरी क्लास से तो ये सब चीज़ें कर नहीं रहा, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने चीज़ों को देखा, पढ़ा, उन्हें स्टडी किया ज़्यादा तो मुझे यूज हो गया उन चीज़ों को, ठीक है। आप भी धीरे धीरे इनको ही आप डेली लाइफ में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अप्लाई करना, आपको भी समझ आएगा, ठीक है। चलो आज के लिए इस क्लास में इतना रखते हैं, बाकी हम जो हमारा कंटिन्यू चल रहा था उस एक
एक क्लास उसकी और डाल दूंगा मैं, ठीक है, उसे भी देख लेना। ठीक है, बाय।